नमस्कार। आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित यह अगला वीडियो आप प्राप्त कर रहे हैं। आज हम जानेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। साथियों, इससे पूर्व के वीडियो में हमने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जाना, जिसका काल था 1767 से 1769। साथियों, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का काल 1780 से 1784 के मध्य था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय पर मैसूर का शासक हैदर अली था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय पर भी मैसूर का शासक हैदर अली था। हालांकि हैदर अली की 1782 में मृत्यु हो जाती है और इसके पश्चात उनका पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बनता है। साथियों, अब हम जानते हैं कि 1780 से 1784 के जिस समय में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा है, इस समय तक मैसूर और अंग्रेजों के बीच वे क्या स्थितियां थीं जिससे कि इस युद्ध का जन्म होता है। साथियों, पूर्व के वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज हैदर अली से हार जाते हैं और मद्रास की संधि होती है। इस संधि में अनेक बातों के अलावा हैदर अली एक बात यह भी रखता है कि आने वाले समय में यदि कोई बाह्य शक्ति मैसूर पर आक्रमण करती है तो अंग्रेज सहायता के लिए सेना भेजेंगे। 1771-72 में मराठों के द्वारा मैसूर पर हमला किया जाता है, किंतु मैसूर की सहायता के लिए अंग्रेज अपनी सेना नहीं भेजते हैं। इससे हैदर अली का अंग्रेजों से विश्वास उठ जाता है, क्योंकि अंग्रेज संधि का ही अनुसरण नहीं कर रहे थे। साथियों, क्योंकि इस समय पर अमेरिका में भी आज़ादी की क्रांति चल रही थी और उनका साथ दे रहे थे फ्रांसीसी। अमेरिका में उन क्रांतिकारियों का साथ दे रहे थे फ्रांसीसी, इसलिए फ्रांसीसी भारत में भी अंग्रेजों के सीधे निशाने पर थे। और माहे में हैदर अली के संरक्षण में फ्रांसीसियों ने अपनी बस्ती बसाई थी, क्योंकि हैदर अली का सहयोग भी फ्रांसीसी करते थे। अंग्रेजों ने 1779 में माहे पर हमला कर दिया, फ्रांसीसियों पर हमला कर दिया और माहे पर कब्जा कर लिया, क्योंकि माहे का क्षेत्र हैदर अली के अंतर्गत आता था। हैदर अली ने जवाबी कार्रवाई में पहले तो रणनीतिक तौर से मराठों को अपने साथ मिला लिया, हैदराबाद के निजाम को अपने साथ मिला लिया और इसके पश्चात कर्नाटक में कर्नल वैली के नेतृत्व की एक अंग्रेज सेना को पराजित कर दिया। साथियों, इस बात को जब वारेन हेस्टिंग्स जानता है, देखिए 1772 में वारेन हेस्टिंग्स भारत में बंगाल का गवर्नर बनकर आता है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है और बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट से 2-3 बातें जो हमें जान लेनी चाहिए। पहला तो इससे शक्तियों का केंद्रीकरण हो गया। बंगाल के अंतर्गत अब मद्रास की प्रेसिडेंसी और बंबई की प्रेसिडेंसियां होंगी। बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाएगा और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कार्यपालिका का भी उदय हुआ, क्योंकि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का भी गठन किया गया। यह एक कार्यपालिका का ही रूप है। इसी एक्ट से न्यायपालिका का भी उदय हुआ, क्योंकि इसी एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। साथियों, वारेन हेस्टिंग्स आयरकूट के नेतृत्व में एक सेना को भेजता है हैदर अली से लड़ने के लिए। और यहाँ वे, क्योंकि देखिए जो मराठा थे ये हैदर अली के साथ इसलिए थे क्योंकि इस समय पर मराठों का अंग्रेजों के साथ युद्ध चल रहा था। अंग्रेज मराठों के साथ सालबाई की संधि कर लेते हैं और उन्हें अपने पक्ष में कर लेते हैं। हैदराबाद का निजाम भी पीछे हट जाता है। अब हैदर अली का सीधे तौर से अंग्रेजों के साथ युद्ध होता है। हैदर अली का आयरकूट के साथ युद्ध होता है और यह युद्ध था पोर्टा नोवा का युद्ध और इस युद्ध में हैदर अली की हार हो जाती है। साथियों, इसके बाद 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है।
1783 में आयरकूट की भी मृत्यु हो जाती है। अब क्योंकि मैसूर का शासक टीपू सुल्तान बन चुका था और टीपू सुल्तान अब अपनी तरह से मैसूर को बनाना चाहता था, टीपू सुल्तान अब संधि के पक्ष में था। 1784 तक युद्ध चलता है। कई स्थानों पर अंग्रेज आगे थे, कई मोर्चों पर हैदर अली की सेना आगे थी, इसलिए कोई निर्णायक स्थिति पैदा न हो सकी। साथियों, इसके पश्चात एक संधि होती है, मंगलौर की संधि, जो कि 1784 में हुई और इस संधि के द्वारा दोनों के द्वारा एक दूसरे के जो क्षेत्र विजित कर लिए गए थे उन्हें वापस कर लिया गया और स्थिति यथावत हो गई। साथियों, टीपू सुल्तान एक दूरदर्शी व्यक्ति था और हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे कि वह किस प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था और वह एक व्यापार मंडल का भी गठन करता है। क्यों करता है, ये हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे। धन्यवाद।